मौका हमें दिया स्त्रियों को वचन बोलने के लिए। आइए हम आंखों को बंद करके छोटा सा वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे और वचन की ओर जाएंगे। आइए। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके चरणों में फिर से आने के लिए आपने मदद किया प्रभु। जो भी वचन आज हम बोलेंगे प्रभु जी, हर एक के लिए आशीष का कारण बनने पाए प्रभु, सुनने वाले लोगों के लिए प्रभु जी, देखने वाले लोगों के लिए प्रभु आशीष का कारण बनने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु, आपको धन्यवाद देते, सारा आदर मान गौरव आपको देते पिता। प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के पवित्र नाम से, सुन के कबूल कीजिए, आमीन। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। वचन लूका 13 अध्याय उसका 10 से हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, सब्त के दिन कुबड़ी स्त्री को चंगा करना। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी। सब्त के दिन जब कुबड़ी स्त्री आराधनालय में आई हुई होती है और प्रभु यीशु उसको देखते हैं और चंगाई देते हैं उसको, क्योंकि सब्त के दिन चंगाई करना उस टाइम, उस सब्त के दिन कोई भी चंगा नहीं करते थे। उस टाइम उस समय आराधनालय में सब्त के दिन विश्राम का दिन माना जाता था और उस दिन चंगा करना मनाही होता था। तो तब भी प्रभु यीशु जब उपदेश दे रहे होते तो वो स्त्री को देखते हैं तो उनके जीवन में दया आती है। हालेलुया। जब भी हम बीमार होते हैं, जब भी हम परेशानी में होते हैं तो परमेश्वर हमें उस दुख को प्रभु यीशु देख नहीं सकते हैं, हमें चंगाई करते हैं। ये वचन बोलने का एक ही कारण है, क्योंकि ये 1 महीना से मैं भी इसी हालत में थी। मेरा पीठ में इतना दर्द था, तकलीफ था कि उस दर्द को मैं सहन नहीं कर पा रही थी। उस दर्द से मैं चल नहीं पा रही थी, तो उठ नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी। तो वो तकलीफ मुझे क्या हो रहा था, अंदर ही अंदर मुझे खा रहा था, अंदर ही अंदर मुझे टेंशन हो रहा था। प्रभु यीशु मुझे हमेशा के लिए ये दर्द होगा कि प्रभु यीशु हमेशा के लिए मुझे ये दर्द चला जाएगा, कैसे ही रहेगा, ठीक होंगी नहीं होंगी। लेकिन मुझे मेरे प्रभु पर विश्वास था और प्रभु पर विश्वास करके मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु यीशु मुझे चंगाई दे दीजिए, मुझे छुटकारा दे दीजिए प्रभु। मैं इस दर्द को मैं क्या हूँ, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। मैं प्रभु को मैंने ये बात को जब मैं प्रार्थना कर रही थी, मेरे अंदर से आंसू निकल आ जाते थे। इस दर्द मुझे सहन नहीं हो रहा था। तो तब इस स्त्री, जो कुबरी स्त्री आराधनालय में जब आती है तो प्रभु यीशु के दृष्टि जो है इतने सारे लोगों को नहीं, लेकिन प्रभु यीशु उस स्त्री को क्यों देखते हैं? क्योंकि प्रभु एक दयालु परमेश्वर है, किसी को भी दुखों को वो क्या है देख नहीं सकते हैं। तो प्रभु यीशु ने उस स्त्री के दुखों को देखा। देखते ही परमेश्वर ने सबसे पहले जाके उस स्त्री को चंगाई दिया। हालेलुया। वो 18 बरस से उस बोझ को लिए हुए चल आ रही थी और उसने कितने अपने जीवन में उस दुखों को महसूस किया होगा। कितनी बार वो हिम्मत हारी होगी, उसके परिवार वालों ने भी उसको कितना बोला होगी, तू ऐसी है वैसी है बोलकर। लोगों ने भी उसको ताना दिया होगा, लोगों ने भी उसे बोला होगा, लेकिन उसने उस लोगों की नहीं सुनी। उसने उस लोगों की भी सुनी होगी, घर परिवार की सुनी होगी, उसने सबकी सुनी होगी, लेकिन वो दर्द उसे क्या हो रहा था, तकलीफ थी। तो जब आराधनालय में आई वो, तो प्रभु ने उसे देख के दया किया और उसके ऊपर हाथ रखा। उसका कुबड़ा चला गया और सीधी हो गई, वो आज़ाद हो गई उस बीमारी से। हालेलुया। वो कितनी खुश हुई होगी, कितनी आनंद से वो घर पे गई होगी और उसने कितने लोगों को बताया होगा कि मैं कैसी थी और आज प्रभु ने मुझे कैसा कर दिया, मुझे चंगा कर दिया, मुझे छुटकारा दे दिया, मुझे चंगाई दे दिया। हालेलुया। जब मुझे वो 1 महीना से दर्द था तो मैं उस दर्द को सहन नहीं कर पा रही थी। तो वो स्त्री को सोचो,
इतने 18 साल से वो तकलीफ में थी, उसने उस दुखों को क्या लेके चल रही थी, लेकिन प्रभु यीशु ने एक ही दिन में उसे देखते ही उसे चंगाई दे दिया, उसे देखते ही उसे छुटकारा दे दिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर कृपालु है, हमारा परमेश्वर कभी भी दुखों अपने बच्चों को दुख में देख नहीं सकते हैं, अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। वो तुरंत उसे देखते हैं और चंगाई देते हैं, छुटकारा देते हैं, खुशी देते हैं। कोई निराशा में है तो दुखों में है तो प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के सामने समय को निकाल कर बैठिए। हालेलुया। उस शब्द के दिन एक चंगाई करना उद्देश्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उस समय भी उस स्त्री को चंगाई दिया, छुटकारा दिया, क्योंकि परमेश्वर उस दुखों को नहीं देख पा रहे थे। प्रभु ने नहीं सोचा मुझे लोग क्या बोलेंगे, मुझे कौन क्या बोलेगा, प्रभु ने भी नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ उस औरत की दुखों को देखा। हालेलुया। परमेश्वर क्या है, हमारे दुखों को देखते, हमारे तकलीफ को देखते, हमारे मन को देखते, हमारा मन, हमारा हृदय परमेश्वर के सामने कैसा है। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं देखते किसने अच्छा कपड़ा पहना है, कौन अच्छे कपड़ा पहन के आया है, कौन अच्छे स्टैंडर्ड में है, प्रभु नहीं देखते। प्रभु एक ही चीज़ दिखते हैं, किसके जीवन में क्या है। हालेलुया। इस वचन ने मुझे वचन बहुत सारा मैंने तैयारी किया, लेकिन ये वचन क्या है मेरे जीवन में को इसने छुआ, क्योंकि ये कुबड़ी स्त्री थी। तो जब हम इतने बोझ में होते हैं तब कुछ समझ में नहीं आता है क्या होगा आगे, हमारा क्या होगा आगे, हम कैसे चलेंगे आगे, हम कैसे परिस्थिति में हम लोग चलेंगे। तो तब हमें क्या होता है, परमेश्वर हमें राह को दिखाते, परमेश्वर हमें चलना सिखाते, हमारे दुखों को दूर करते हैं। इस स्त्री के दुखों को प्रभु ने दूर किया। यदि आपके भी कोई भी समस्या है, कोई भी दुख है, कोई भी पीड़ा है, कोई भी घर परिवार में, बच्चों के जीवन में या परिवार में कुछ भी तकलीफ है, तो परमेश्वर के सामने बैठिए। समय को मत देखिए कितना टाइम हुआ मत देखिए, सब काम करके बाद में प्रभु ईश्वर को मैं क्या है बैठूंगी परमेश्वर के चरणों में, ऐसा मत सोचिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे प्रार्थना करना है, यही सही वक्त है बोल के आप बैठिए, उसी वक्त भी प्रभु काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई अच्छा दिन देखने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा समय देखने के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख बैठने के लिए सिर्फ अच्छा हृदय, एक अच्छा हृदय से हम बैठेंगे, अच्छे विश्वास से हम बैठेंगे। जो समय भी, जो भी समय है वो सभी दिन अच्छा है, लेकिन हम अच्छे हृदय से हमें बैठना है, अच्छे मन से हमें बैठना है, अच्छे ऐसे हमें परमेश्वर के सम्मुख हमें बैठना चाहिए। तो उसी समय बैठना है और अपने दुखों को परमेश्वर के सामने जाहिर करना है, और परमेश्वर हमारे दुखों को क्या है दूर करेंगे। प्रभु को धन्यवाद ये वचन देने के लिए। इस स्त्री के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा ये 18 साल से कितनी पीड़ित थी, कितनी दुख उसने सहन किया होगा, कितने ताने सुने होंगे अपने जीवन में भी। बहुत सारे इसके जीवन में ऐसा आ गया होगा मोड़ के प्रभु यीशु अब मुझे सहन नहीं होता, लेकिन उस समय प्रभु यीशु सही समय में सब कुछ सही करते हैं। धन्यवाद। स्त्री आई और प्रभु ने उसे चंगा कर दिया एक समय में, तुरंत। प्रभु ने समय नहीं देखा, टाइम नहीं देखा, सप्त का दिन भी नहीं देखा। परमेश्वर ने उस स्त्री को देखा, उसके दुखों को देखा और उसे चंगाई दे दिया। आज भी मेरे प्रियो आप मत देखिए, समय मत देखिए, टाइम मत देखिए, लेकिन परमेश्वर के सामने बैठिए और वचन को पढ़िए और विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। आपके विश्वास की प्रार्थना प्रभु सुनते हैं और आप पर दया करेंगे। धन्यवाद देती हूँ इस वचन के द्वारा सबको आशीष मिले, आशीष मिला होगा। यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की।